हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो जिसका नाम है बोर्ड मास, क्या चैप्टर का चैप्टर है जो चैप्टर 5 में आता है, मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर है और ये है आपका बोर्ड मास। लेकिन आपको हायर क्लास में V ऐड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वैन कूलम बार। ये आपका ऐड हो जाएगा V। तो V से क्या होता है? वैन कूलम बार ये लगा हुआ रहता है, इसका सिंबल ये है। B4 क्या होता है? ब्रैकेट। 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं आपके, एक मिडिल ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट। ये ये बिग ब्रैकेट है, ये तुम्हारा मिडिल ब्रैकेट है और ये तुम्हारा स्मॉल ब्रैकेट है। ऑफ, ओ मीन्स क्या होता है? ऑफ मतलब क्या होता है? का। हिंदी में लिखा हुआ रहेगा का, बट आपको इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ रहेगा, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई सेम है, जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसे ही आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ऑफ लिखा हुआ रहेगा तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, डिवाइड से पहले। डी से क्या होता है? डिवाइड, जिसका सिंबल ये होता है। एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई मीन्स गुना। और ए मीन्स एडिशन मीन्स क्या होता है? ऐड। और सब्ट्रैक्शन, एस मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाव, जिसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअली वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन है। 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 9 - 2 के ऊपर बार प्लस ब्रैकेट -5 प्लस 7 ऑफ 8। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ बोर्ड मास, V बोर्ड मास। यहाँ क्योंकि V इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वैन कूलम का यूज़ किया गया है, बार का यूज़ किया गया है ना, इसीलिए आपको यहाँ पे V बोर्ड मास का यूज़ करना है। तो एक स्टेप में एक ही काम करेंगे। एक स्टेप में कितना काम करेंगे? एक काम। तो पॉसिबिलिटीज कितने हैं यहाँ पे? कितने स्टेप जाने का? 1 2 3 4 5 6 7 मीन 7 से 8 स्टेप में आपका पूरा अच्छा तरीका से बोर्ड मास सॉल्व हो जाएगा। यदि आप हड़बड़ी करेंगे और एक स्टेप में 2-3 काम करना चाहेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है, आप गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए आपको एक स्टेप में एक ही काम करना है। एक स्टेप में कितना काम करना है? एक ही काम करना है। तो आप देख सकते हैं ये वैन कूलम बार है। सबसे पहले इसका यूज करेंगे, नहीं करेंगे? तो इसका यूज ग्रीन मार्कर का यूज कर रहे हैं हाईलाइट करने के लिए। तो आप देखिए ये सबसे पहले इसका काम करेंगे, नहीं करेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एज इट इज जैसा है वैसे ही उतार देंगे। तो 9 में 2 गया तो 7। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? कोई दिक्कत आपको? 8 डिवाइड का डिवाइड 8, ऑफ का ऑफ। यहाँ वैन कूलम बार था, मीन्स वैन कूलम बार के अंदर क्या है? 9 - 2 है, इसीलिए उसको सॉल्व किए। तो 9 में 2 गया तो 7। उसके बाद प्लस का प्लस, मतलब कि जैसा था वैसा ही उतार दिए, क्योंकि हमको एक स्टेप में सिर्फ एक काम करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बताइए? सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि वैन कूलम बार के बाद क्या आता है? ब्रैकेट आता है। तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट है कि नहीं है? तो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, जैसा है वैसा ही उतार देंगे। प्लस माइनस, वेरी गुड। हम अभी ऑफ नहीं टच किए। ऑफ टच किए हैं क्या? नहीं। देखो फर्स्ट स्टेप में वैन कूलम बार हम सॉल्व किए, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व किए। तो ये 2 स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में क्या है मेरा? ऑफ है। थर्ड में क्या है मेरा? ऑफ है। तो ऑफ को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं ऑफ है कि नहीं है? 2 जगह ऑफ है, हम इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे ऑफ है एक, यहाँ पे ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो तुम देख सकते हो 8 डिवाइड बाई 8 × 7 = 56 -5 प्लस 7 × 8 = 56। अब आपको कहीं ऑफ दिख रहा है क्या? नहीं। मीन्स 3 स्टेप में 3 चीजें सॉल्व हो चुकी है मेरा। तो आपका वैन कूलम बार भी सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है, ऑफ भी सॉल्व हो चुका है। उसके बाद क्या आता है? ऑफ के बाद क्या आता है? डिवाइड आता है। कहीं डिवाइड का साइन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब डिवाइड मतलब ये ऐसे डिवाइड है कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? डिवाइड। 8 डिवाइड बाई 56। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 8 56 से डिवाइड है, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख दिए ताकि इसको हम सॉल्व कर सके। उसके बाद माइनस का माइनस और प्लस 56। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक आपको समझ आ गया बेटा? अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये 8 का टेबल में आता है? क्या ये 8 का टेबल में आता है? तो इसको हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 8 1 जा 8 का टेबल 56 कितना बार में आता है? 7 बार में। तो ये हम लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। माइनस का
5 प्लस 56। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ में समझने में कोई दिक्कत? अब प्लस है, क्या करना है? प्लस। यहाँ साइन देखो प्लस है कि नहीं है? और इसके आगे प्लस है कि नहीं है? तो इन दोनों को प्लस करो, या फिर ये भी तुम कर सकते हो प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो 1/7 में माइनस करेंगे तो 56 में 5 गया तो 51, लेकिन बड़ा कौन है? प्लस है, इसीलिए प्लस का साइन होगा कि नहीं होगा? यस या नो? या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस प्लस को एक साथ में लिख देंगे और माइनस वाला साइड कर देंगे, क्योंकि माइनस का काम सबसे काम बाद में ना करना है। तो इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने में कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत आपको? इसके नीचे क्या है और इसके नीचे क्या है? साथ में एलसीएम ले लेंगे। कोई दिक्कत है हमको यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो 7 का टेबल 7 कितना बार में आता है? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही ना आएगा। प्लस 1 का टेबल में 7 कितना बार में आता है? 7 बार में। 1 का टेबल में 7 कितना बार में आता है? 7 बार में। और 7 और ऊपर क्या है? 56। कोई दिक्कत यहाँ पे? माइनस 1 का टेबल में 7 कितना बार में आता है? 7 और ऊपर क्या है? 5। 1 1 जा प्लस 7 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 7 6 जा 42। 42 होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखोगे, 7 6 जा 42, कैरी हुआ 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, तो 392 होगा। माइनस 7 5 जा 35, उसके बाद 7। अब आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप करना है कि 392 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 393 होगा कि नहीं होगा? माइनस 35 अपॉन 7। 393 में 35 माइनस करेंगे तो 3 में 5 जाएगा क्या? कैरी लेंगे, 13 में 5 जाएगा तो 8, 8 में 3 जाएगा तो 5, और 3 का 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आंसर 358 अपॉन 7। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। कहीं भी कोई भी स्टेप में आपको यदि दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, या तो आप पूछिए हमसे अभी जरूर एकदम कि कहीं भी ये स्टेप में सर हमको दिक्कत हुआ, हमको नहीं समझ आया, आप सिंपलेस्ट कैसे किए, आप डिवाइड फॉर्म में कैसे किए, आप अभी पूछ सकते हैं। कोई तो ये आपका क्वेश्चन है 81 डिवाइड बाई 9 ऑफ 2 इनटू ब्रैकेट में 5 प्लस 2 माइनस 2 के ऊपर बार ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 7 ऑफ 2। ये क्वेश्चन है, इसको आप बना करके आप फोटो खींच करके कमेंट जरूर कीजिएगा और थ्रू व्हाट्सएप। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो एक और नया क्वेश्चन लेके आ गए आपके सामने बोर्ड मार्क्स का। आप देख सकते हैं 18 ऑफ 7 डिवाइड बाई 7 प्लस ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ 9 - 3 के ऊपर 1 कुलम्ब बार है। ये क्वेश्चन आप बनाइए और ये क्वेश्चन बना करके आप हमको कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना है। चलिए जल्दी बनाइए। तरीका से बनाएंगे क्वेश्चन 18 ऑफ 7 डिवाइड बाई 7 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ 6। यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ है वो बैठो देखो एक बार, आ जाओ बैठो। सबसे पहले क्या करना है, 1 कुलम्ब बार का यूज करना है। 1 कुलम्ब बार का यूज किए 1 स्टेप में, तो 9 में 3 गया तो 6, एक स्टेप में एक काम। सेकंड स्टेप में क्या है, ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस कर दिया 3 और जो था वही उतार दिया एज इट इज। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऑफ का काम करना है। तो तुम देख सकते हो ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 18 ऑफ 7 मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 126 होगा, और यहाँ पे ऑफ है तो 1/3 मल्टीप्लाई 6 से होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 होगा नहीं होगा, कैंसिल होकर 2 होगा नहीं होगा। तो ये ऑफ का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है, डी से डिवाइड। 7 को 126 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 आएगा, बाकी एज इट इज -3 का -3 और ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 2 का 2 और फिर मल्टीप्लाई है तो 3 2 जा 6, फिर 18 में 6 गया तो 12। ये करेक्ट आंसर है, यही आंसर है आपका। हम 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका अलग तरीका में। ओके नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। ये आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप नोट डाउन कीजिए। यस